मोदी जी के दम नहीं है कि मोदी जी कुछ कर सके। अब मोदी जी अमेरिका की कठपुतली हैं। मेट्रो बना लो, बड़ी बड़ी सड़कें बना लो, सब कुछ बना लो, इनकी आबादी बढ़ जाएगी। इनको कंट्रोल नहीं करोगे तो भैया इनके बच्चे ही राज करेंगे। फिर तरीके से चूहा अपने जो है बिल में घुस जाता है, हम वहाँ भी मारेंगे आपको, वहाँ भी घुस करके मारेंगे। देखिए, हमारी सरकार राशन बांटकर जवाब देने का काम कर रही है और ऐसी सरकार से हमें उम्मीद नहीं है जिसके 56 इंच का सीना होने के बाद भी वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करवा पा रही है। देश का हिंदू जागेगा नहीं तो कल बांग्लादेश वाला हाल होगा। ना शाहीन बाग जाना, ना जंतर मंतर जाना, क्योंकि तुम्हारा नाम आकाश है, तुम्हारा नाम अहमद नहीं है। नंगा देश है। उन लोगों ने जीवन में करा क्या है? उन्होंने चट्टी बनियान बनाई, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। योगी जी आ गए, उनकी ऐसी चीज कट जाएगी कि ना वो अपनी आबादी बढ़ा पाएंगे और ना वो किसी को बता पाएंगे। उनकी जो बीच वाली टांग में पोलियो हो रहा है वो टांग ही उनकी गायब कर देंगे। खेला खत्म करना है तो योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं की जान बचाओ, क्योंकि मोदी जी गुजरात वाले नहीं रहे। मोदी जी अब थोड़े से सेकुलर हो गए हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठंडे पानी से नहलाया, एक विधवा महिला का बलात्कार करके उसे पेड़ से टांग दिया। आकाश जी, मैं आपको देखते रहे तो आप बताइए ये क्या न्याय है? अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। किसी भी हिंदू महिला के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसकी जाति देख के बलात्कार किया गया, उसकी जाति देख के, उसका धर्म देख के उसे पेड़ पे टांगा गया। ये सरासर अत्याचार है। यह अत्याचार बांग्लादेश में बंद होना चाहिए। और मोदी सरकार, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने उरी बालाकोट किया, समय है ढाका पे चढ़ाई करने का। समय है ढाकेश्वरी देवी का वाहन करके, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप वहाँ पे हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा का आपको संकल्प लेना पड़ेगा, उन्हें बचाना होगा। पाकिस्तान में जैसे आपने सबक सिखाए, वैसे बांग्लादेश में यूनुस सरकार को सबक सिखाओ, जो नोबेल पीस प्राइज पे आया लेकिन सारी अशांति फैला रखी है। ऐसे यूनुस को सबक सिखाओ, जमाते इस्लामी को सबक सिखाओ, हिंदुओं को सुरक्षा दो, संरक्षण दो। जमात इस्लाम जो है वो उन्होंने एक महिला के साथ भी ठंडे पानी में नहलाया, महिलाओं के बलात्कार करे। दीपू चंद्र दास है, दीपू चंद्र दास को भी मौत के घाट उतार दिया। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? चाहे जमात इस्लामिक हो, नमाज मुसलमानिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मत सोचना कि हिंदू सोया हुआ है। ये मत सोचना कि हिंदू अगर जो है पशु पक्षी प्रेमी जो भी है, पेड़ पौधे की अगर पूजा करता है तो निश्चित तौर पर जो है महादेव का तांडव करना भी आता है। सुधर जाओ बांग्लादेशियों, मैं बता रहा हूँ आपको, यह हिंदू वही हिंदू है, सनातन धर्म है जो पीछे मुड़कर नहीं देखता। हमारे बहन बेटियों और बेटों के साथ में अगर जो है बद टिप जो है जो करोगे, अगर उन्हें सताओगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से चूहा अपने जो है बिल में घुस जाता है, हम वहाँ भी मारेंगे आपको, वहाँ भी घुस करके मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। अभी चुप है अगर, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में तांडव करा जाएगा। और जो है आज मैं मांग भी करता हूँ। आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी कर क्यों नहीं पा रहे? जैसे बांग्लादेश में वैसे वो कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी काम करती है, इतनी सारी चीजें हमारे दबाव में आते हैं। तमाम आपने देखा होगा फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर से जाके मिल रहे हैं, तब भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे एस जयशंकर गए थे ना बांग्लादेश, तब क्यों नहीं कुछ कर पाए? जब मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, महादेव का तांडव देखने के लिए बांग्लादेश तैयार रहे। पहले तो सोते हैं महादेव, उसके बाद जब जागते हैं तो जो है आपकी थरथराहट। आप महादेव जी पर गलत लिया है। मेरा सवाल मोदी जी पर था। मुझे बात बताइए, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, तब भी अभी तक जेनोसाइड क्यों नहीं रुका? इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी सरकार राशन बांटकर जवाब देने का काम कर रही है और ऐसी सरकार से हमें उम्मीद नहीं है जिसके 56 इंच का सीना होने के बाद भी वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करवा पा रही है। गृह मंत्री चिल्ला कर कहते हैं कि हम सीए के तहत नागरिकता देंगे अल्पसंख्यकों को, तो दो न। जब भारत कृष्ण की भूमि है तो क्या सुदर्शन चक्र उठाने में देरी लग रही है? अगर वहाँ की सरकार जिहाद कर रही है तो पाप मिटाने के लिए कृष्ण की भूमि से जवाब देना जरूर पड़ेगा। हमारी सरकार जवाब नहीं दे सकती तो हम जवाब देंगे। इस देश में पलने वाले सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, देश का सनातनी हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ, पकड़ पकड़ कर पीटो और बॉर्डर पर छोड़ कर आओ, निकालने का काम करो। जरूरी है कि आज अगर इस आतंकवाद को नहीं रोका गया तो ये क्या हम अपने बारी कंटेर करेंगे? देश का हिंदू जागेगा नहीं
तो कल बांग्लादेश वाला हाल होगा। हाँ, लेकिन एक बात बताइए सर, हिंदुओं को जागने की बात आपने कही, लेकिन भारत सरकार जो है वो $10 मिलियन का एड पहुंचा रही है बांग्लादेश को, उनके ऊपर आपने एक भी सवाल नहीं उठाया? मैं भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बोलना चाहूंगा, जवाब देने का जो आपका तरीका है, राशन देकर और पैसा देकर आप मित्रता निभा रहे हो, वो सबसे बड़ा पाप है। ये सीधा सीधा दुर्योधन वाला काम कर रहे हैं, इनको पाला जा रहा है बांग्लादेशियों को। एक बात बताइए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, हमारी सरकार शांत बैठी हुई है। वहां पर गाजा में होता है तो विपक्ष हल्ला मचा देती है, हमारी सरकार करे ना, हम समर्थन कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश ने T20 क्रिकेट मैच खेलने से मना कर दिया, उसको लेकर क्या कहोगे फिर आप? सर मैं कह रहा हूँ भिखमंगा देश खेले ना खेले फर्क नहीं पड़ता, और खेलेगा बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी खेलेगा तो हम घुस के पीटेंगे। इस देश में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लड़ाई बहुत तेज होगी। पत्रकार अपने आप को बचा लो, गलती से बांग्लादेश मत चला जाना ये माइक आईडी लेके, नहीं तो तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। मारे जाओगे, मारे जाओगे। और हिंदुस्तान में भी प्रताड़ित हो ना, शाहीन बाग जाना ना जंतर मंतर जाना, क्योंकि तुम्हारा नाम आकाश है, तुम्हारा नाम अहमद नहीं है। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? यही मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आज बीजेपी के जितने हिंदूवादी नेता है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो नंद किशोर गुर्जर हो, और चाहे वो जितने भी हिंदूवादी नेता है, आज उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें आप शाहरुख खान जी का विरोध कर रहे थे। शाहरुख खान का आपने विरोध करा उसको लेकर, जो उनका एक बांग्लादेशी वो हट गया चिरकुट, वो हट गया 2 टके का बंदा, उसकी लुगाई रो रही है। मगर हम चाहते हैं कि कल पत्रकार मारा गया, आपको दुख है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत वो भी हिंदू था, अगर वो मुस्लिम होता तो मारा जाता। वो तो साथ बैठ के बिरयानी खा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी को हमने आलू प्याज टमाटर और ईदी बांटने के लिए नहीं चुना है। लेकिन बांग्लादेश भी कह रहा है T20 नहीं खेलेंगे भारत के साथ। बाढ़ में जाए, भूखा नंगा देश है। उन लोगों ने जीवन में करा क्या है? उन्होंने चड्डी बनियान बनाई, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। उन्होंने कच्चा बनियान बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। बांग्लादेश पिस्सू सा देश है, अगर मोदी जी ने बांग्लादेश को जवाब नहीं दिया तो पाकिस्तान और चाइना चौड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश को एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करो, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करो कि बांग्लादेश जो है वो मच्छी और भात खाना भी भूल जाए, और मोदी जी के आगे सर झुकाए, और या तो योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और देश और दुनिया के हिंदुओं को बचाओ। वो कह रहे चिकन नेक काटेंगे, 7 सिस्टर लेके रहेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। उनकी मोदी योगी जी आ गए, उनकी ऐसी चीज कट जाएगी कि ना वो अपनी आबादी बढ़ा पाएंगे और ना वो किसी को बता पाएंगे। उनकी जो बीच वाली टांग में पोलियो हो रहा है, वो टांगी उनकी गायब कर देंगे। और मैं कह रहा हूँ, पत्रकार अपने आप को सुरक्षित रखो, बांग्लादेश बॉर्डर पार मत कर लेना। कल को ये मत बोलना कि मेरा नाम आकाश था, मैंने आकाश बता दिया और मेरा भी खेला हो गया। और अगर खेला खत्म करना है तो योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं की जान बचाओ, क्योंकि मोदी जी गुजरात वाले नहीं रहे, मोदी जी अब थोड़े से सेकुलर हो गए हैं। वैसे दीपक जी, आपने कहा कि आकाश नाम देकर बांग्लादेश में मत घुस जाना। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं भारतीय हूं, और अगर मैं बांग्लादेश में घुसा तो मैं मोदी सरकार के भरोसे नहीं जाऊंगा कि मुझे बचा लेगी, बल्कि अपने बलबूते पे जाऊंगा। तो आप इस बात को तो रहने देना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, देखो आप मेरी भावना को समझो। जब वहाँ पत्रकारी सुरक्षित नहीं है तो आदमी कहाँ से होगा? सही बात। इसीलिए हम कह रहे थे, जिसका मैजिक दुनिया में चल रहा है उसका मैजिक बांग्लादेश में क्यों नहीं चल रहा? तो ये पिस्सू सा देश है। आप मान गए, मतलब मोदी सरकार फेल मान। फिर वही बात, हम ये चाहते हैं, सुनो भाई, सुनो, हाँ सुनो, अब पीछे चलो, पीछे चलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, उनका काम चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है, मगर जब हिंदू ही नहीं बचेगा, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, भारत हो। तीसरी बात ये, मेट्रो बना लो, बड़ी बड़ी सड़कें बना लो, सब कुछ बना लो, इनकी आबादी बढ़ जाएगी, इनको कंट्रोल नहीं करोगे तो भैया इनके बच्चे ही राज करेंगे। फिर बच्चे राज करेंगे। मतलब बांग्लादेश ने तो T20 खेलने से भी मना कर दिया, कह रहा नहीं खेलेंगे हम क्रिकेट। महाराज जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारी समस्या। हाँ, मोदी जी के दम नहीं है कि मोदी जी कुछ कर सके। अब मोदी जी अमेरिका की कठपुतली हैं। चीन का राष्ट्रपति बोला था कि जब भारत का प्रधानमंत्री 3 घंटा झूला झूल सकता है तो बुलेट ट्रेन की यहाँ का जरूरत है। महाराज जी को बनाइए प्रधानमंत्री, देखिए अभी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन अब जनता जो है वो समझ चुकी है कि मोदी सरकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी सरकार को बैठा देना चाहिए। क्योंकि अगर ये गलतफहमी अगर कोई पाल रहा है कि मोदी जी अगर देश में है तो सभी खुश है, तो नहीं। अगर भाजपा है तो भाजपा में भी 2 गुटे हैं, पहला वो जो मोदी समर्थक और दूसरा वो जो योगी समर्थक है। फिलहाल हम जो लोगों से बात कर रहे थे, अभी हम और भी आगे लोगों को आपको दिखाएंगे कि आगे क्या अपडेट है।